नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं रुंझुन कोहली और बड़ी खबर के इस विशेष सेगमेंट में हम आपको जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी पर बीजेपी के 3 विधायकों ने 2 बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर विधानसभा में भारी बवाल हुआ। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी पर पहला बड़ा आरोप सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कटरा से बीजेपी विधायक बलदेव राज शर्मा ने लगाया। बलदेव राज शर्मा ने कहा कि कटरा में रोपवे परियोजना का जो विरोध हो रहा है उसके पीछे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का ही हाथ है। बलदेव राज ने उप मुख्यमंत्री पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उप मुख्यमंत्री ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। एक तो तरफ आप कहते हो कि एमएलए गुंडागर्दी कर रहा है, वहां पे आप उनको प्रवोक वहां पे कर रहे हैं, और ये आज जो सामने पता चला कि ये सारी की सारी जो बात वहां कटरा पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये यहाँ के डिप्टी सीएम खास तौर पे मैं कहूंगा ये इनकी जिम्मेवारी है। और मैं इससे भी आगे आपको कहूं, आपने प्रोटेस्टर को देखा होगा, उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है, उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी को जलाने की धमकी दी है, उन्होंने मेरे घर को उड़ाने की धमकी की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ऐसी कोई वारदात हुई जिसमें मेरी जान और माल को कोई नुकसान पहुंचा, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये सरकार तो जिम्मेवार होगी, मगर सरकार के साथ पर्सनली जो है सुरेंद्र चौधरी एज ए नामजद मैं करके आपको कह रहा हूं, वो डिप्टी सीएम जो यहाँ पे है, जिन्होंने जिन्होंने झूठ बोला है वहां पे, उनको मैं जिम्मेवार मानता हूं। बलदेव राज शर्मा ने डिप्टी सीएम पर जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर है। वहीं इसके पहले बलदेव राज शर्मा ने ये दावा किया था कि कटरा रोपवे प्रोजेक्ट को सरकार ने ही मंजूरी दी थी, और अब उसी के डिप्टी सीएम उसका विरोध करा रहे हैं और लोगों को परियोजना के खिलाफ भड़का रहे हैं। इसी बीच बलदेव राज शर्मा ने एक चिट्ठी दिखाई और दावा किया कि ये उसी सरकारी आदेश की चिट्ठी है जिसमें परियोजना को मंजूरी दी गई थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सरकार की कंसर्न नहीं होगी तो मैं एज ए विधायक जो है मैं अपने आप को रिजाइन करूंगा। और आज आपको मैं इस बात के लिए बताना चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने कंसेंट इस बात की दी है कि रोपवे, मैं अगर आपको पढ़ के बताऊं तो मैं बताता हूं आपको, ये गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 66 JKTSM 2025 डेटेड 14/8/2025 मतलब कि जब इनकी सरकार यहाँ पे थी, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ द कन्फर्म्ड बाय द सेक्शन 7(1)(2) द जम्मू एंड कश्मीर एरियल रोपवे एक्ट 2002 एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिवीजन कश्मीर जम्मू, द गवर्नमेंट of the Jammu and Kashmir hereby grants permission to the Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board for the construction of aerial ropeway at Katra from Tarakot to Sansad. This is permission is granted to the consideration of the proposal submitted by Shri Mata Vaishno Devi. यही बात मैंने कही थी कि ये सरकार के बिना तो रोपवे लग नहीं सकती। वहीं सदन की कार्यवाही के बीच बीजेपी के 2 विधायकों ने यह आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी अवैध खनन में शामिल है। विधायक RS पठानिया और डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने डिप्टी सीएम पर यह आरोप लगाया, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। डिप्टी सीएम तिलमिला उठे। एनसी विधायक बीजेपी के विधायकों से कार्यवाही की मांग करने लगे। जम्मू में डेली वेजर्स ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। डेली वेजर्स सीएम आवास के घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां तक नहीं पहुंचने दिया। डेली वेजर्स का आरोप है कि सरकार उन्हें लेकर खोखले वादे कर रही है। डेली वेजर्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर जल्द ही सभी डेली वेजर्स को एक साथ नियमित नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि इस बार बजट पेश करते हुए सीएम ने ऐलान किया था कि सभी डेली वेजर्स को नियमित किया जाएगा, लेकिन डेली वेजर्स मुख्यमंत्री के बात से सहमत नहीं है। हम श्रीनगर में हो चाहे जम्मू में हो, कोठियों के बाहर नहीं हटेंगे। ये कोठियां इन लोगों की हैं, इनकी देन है, इनकी वोट की देन है। ये कैसे हट सकते हैं? मामले में वक्त दिया गया कि इनको किया जाए। कब, कौन सा साल आएगा, वो कौन सी तारीख है? ये वो सन्नी देओल की मूवी वाला हिसाब नहीं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हमें इंसाफ चाहिए, इसी 26 में चाहिए, 27 का हम वेट नहीं करेंगे। अगर नहीं कर सकते तो ये सरकार छोड़ के अपने घर बैठे। हमें ये सरकार नहीं चाहिए जो हमारे गरीब के साथ खेले, जो उनके साथ उनको लताड़े और इनके
बच्चों को बेघर कर दे, पढ़ाई से भी वंचित किया, उनके कपड़ों से भी वंचित किया, काम काज से वंचित किया और हम लोगों को बेवकूफ बना के रोड पे रख दिया। पहले भी रोड पे थे और आज भी रोड पे और आगे भी रहेंगे। जब तक ये हमारा इंसाफ नहीं करेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। आपकी मंत्रियों के घर का भी घेराव किया जाएगा? बिल्कुल। मंत्री हैं किसके? हमारे लोगों के बनाए हुए मंत्री हैं, वोट इन लोगों ने दिया है, तो मंत्री किसके हैं? मंत्री भी इनके हैं। और मंत्री आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और अपने उस गाड़ियों का मजा लेते हैं, बट इस गरीब का घर, उसका चूल्हा, उसका आशियाना वो बनने से नहीं आगे आते हैं। हम बनाएंगे और इनकी बात भी उठाएंगे और उस मंत्री के घर भी बैठेंगे जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं अंदर असेंबली के अंदर, और अपनी लड़ाई खत्म होती नहीं तो गरीबों की कब बात उठाएंगे। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सोमवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जम्मू कश्मीर ने 2021-22 की चैंपियन मध्य प्रदेश को हराया है। यह मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया था, जहां जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर सबको चौंका दिया। इसी ऐतिहासिक जीत के नायक तेज गेंदबाज आकिब नबी रहे, जिन्होंने मैच में कुल 12 विकेट लेकर मध्य प्रदेश की मजबूत बल्लेबाजी को पूरी तरह ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी जम्मू कश्मीर की टीम को बधाई दी है। मनोज सिन्हा ने कहा कि रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचना जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम की कड़ी मेहनत और अनुशासन का परिणाम है। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल गुलमर्ग में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। गुलमर्ग में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और मौसम का आनंद ले रहे हैं। डोडा जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल लाल द्रमण में विंटर मेगा फेस्टिवल 2026 का भव्य और रंगारंग आयोजन किया गया, जिसने पूरे क्षेत्र को उत्सवमय माहौल से भर दिया। उत्सव की शुरुआत दीप जलाकर की गई, जिसके बाद गोजरी, डोगरी, सैराजी, भद्रवाही और कश्मीरी लोक गीतों और नृत्यों की सुंदर प्रस्तुतियां पेश की गई, जिन्हें देखकर दर्शक बहुत खुश हो गए। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण छात्रों द्वारा निकाली गई 50 मीटर लंबी तिरंगा रैली रही, जिससे पूरा माहौल में देशभक्ति का जोश भर गया। इसके साथ ही रंग बिरंगी रंगोली, केसर पगड़ी समारोह और स्थानीय खाने के स्टॉल लोगों के लिए खास आकर्षण बने। भारी बर्फबारी के बीच करनाह के जाबरी इलाके में लेबर पेन से परेशान एक महिला को आर्मी, पुलिस और प्रशासन की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। बर्फबारी के कारण सड़क बंद थी और एम्बुलेंस मौके तक नहीं पहुंच सकी। हालात बिगड़ते देख पहले स्थानीय लोगों ने महिला को कंधे पर उठाया। इसके बाद इंडियन आर्मी ने जवानों ने तुरंत रेस्क्यू किया, बर्फ हटाई और महिला को कंधों पर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। बाद में पुलिस और सिविल प्रशासन ने सड़क से बर्फ हटवाई, जिसके बाद महिला को एम्बुलेंस से अस्पताल शिफ्ट करवाया गया। फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों ने जल्द सड़क संपर्क और इमरजेंसी सुविधाएं बहाल करने की मांग की। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।